नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चैनल पे जो भी नए फ्रेंड्स हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आप अपना प्यार और स्नेह हमें देते रहें। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है ना, तलाक का परिणाम, तलाक का क्या परिणाम हुआ, इसी पर आधारित ये कहानी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल ट्रेन के ऊपर वाले सीट पर सोया हुआ था। कुछ देर बाद जब नींद खुली, ट्रेन में चाय वाले, कुल्फ़ी वाले सभी लोग चिल्ला रहे थे, चाय ले लो, चाय ले लो, कुल्फ़ी ले लो। राहुल की नज़र नीचे वाली सीट पर पड़ी। वहाँ एक लेडीज़ बैठी थी, जिनका चेहरा इन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उनके बगल में एक लड़का बैठा था। तभी राहुल को याद आया, अरे यह तो रिया है, उनकी पत्नी, जो 6 साल पहले तलाक हो चुका है। तभी राहुल जी अपनी सीट से नीचे आते हैं और रिया की बगल में जो लड़का बैठा होता है उन्हें कहते हैं, सुनिए, आप ऊपर वाले सीट पर चले जाइए ना, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर वाले सीट पर चला जाता हूँ। तभी राहुल रिया की बगल में बैठ जाते हैं। रिया जी अपनी चादर से अपना फेस ढकते हुए पीछे मुड़ जाती हैं। तलाक के बाद रिया बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, सूख के बिल्कुल काटा हो चुकी होती हैं। तभी राहुल, रिया जी आप कहाँ जा रही हैं? जी वो मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। अच्छा अच्छा रिया जी, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने दूसरी शादी तो कर ली होगी। जी नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। पर राहुल जी, आपने तो दूसरी शादी कर ही ली होगी। जी नहीं, मैंने भी शादी नहीं की है। दोनों को एक दूसरे के लिए आश्चर्य हो रहा था कि तलाक के बाद इन्होंने शादी क्यों नहीं की। तभी कुल्फ़ी वाला सामने आता है। रिया जी आप कुल्फ़ी खाएंगी? जी नहीं। अरे रिया जी, काफ़ी गर्मी हो रही है, कुल्फ़ी खा लीजिए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वैसे मैं कुल्फ़ी खाऊंगी, लेकिन पैसे मैं दूंगी। ठीक है, पैसे आप ही दे देना। तभी एक एक कुल्फ़ी दोनों ले लेते हैं और रिया जी अपने पर्स से पैसे निकालकर कुल्फ़ी वाले को दे देती हैं। वैसे रिया जी, अभी आप क्या कर रही हैं? जी वो मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। ओ अच्छा अच्छा, वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? जी महीने के 10,000। वैसे रिया जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। तलाक के समय 30 लाख जो कि मेरे तरफ से आपको मिलने वाले थे, अगर आपने रख लिए होते तो आपको ये 10,000 की नौकरी नहीं करनी पड़ती। पर आपने वो पैसे क्यों नहीं रखे? आप आराम से अपना जीवन जी सकते थे उस पैसे से। वही तो राहुल जी, यही फ़र्क है हमारे और आपकी सोच में। अगर आपके पैसे मैं रख लेती तो आप जीवन भर यही सोचते कि मेरे ही टुकड़ों पर पल रही है, मेरी ही कमाई खा रही है, और यह शब्द हमें जीने नहीं देती। इसलिए मैं रूखी सूखी खाकर ही रह जाऊंगी, पर किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। शायद आप इस बात को ना समझ पाएं। औरत पैसों की नहीं बल्कि प्यार की भूखी होती है। आपने हमें कभी समझा ही नहीं। खैर छोड़िए। राहुल जी, आपके घर में सब ठीक है ना? माँ जी कैसी हैं? नहीं रिया जी, माँ को गुजरे हुए 4 साल हो गए। अरे क्या बात कह रहे हैं आप? क्या हो गया माँ जी को? जब तक मैं थी घर पर, माँ जी बिल्कुल स्वस्थ थी। अरे क्या बताऊँ रिया जी, आपके जाने के बाद माँ सदमे में चली गई और इसी गम में उनकी मौत हो गई। यह सुनकर रिया जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। राहुल जी कहते हैं, अब तो मैं भी पहले से बहुत बदल चुका हूँ। अब मैं शराब भी नहीं पीता और बाहर का काम खत्म होते ही घर चला आता हूँ। अब किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता। सब कुछ तो लुट चुका है मेरा। अब क्या रह गया है मेरा इस दुनिया में? मेरी पत्नी भी हमें छोड़कर चली गई है।
यह कहते हुए राहुल जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं और रिया जी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। यह सुनकर रिया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो आदमी दिन रात शराब पीने वाला पत्नी का एक नहीं सुनता था, वह आदमी इतना कैसे बदल सकता है। अब दोनों का मन मानो जैसे यह कह रहा हो कि चलो हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं, लेकिन कोई कह नहीं पा रहे थे। इतने में रिया जी का मायका आ जाता है और ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। तभी राहुल जी, मैं 2 दिन बाद अपना काम खत्म करके इसी ट्रेन पर वापस 10 बजे घर चला जाऊंगा। वैसे आप कब तक लौट रही हैं मायके से? रिया जी भरे हुए गले से कहती हैं, मैं भी बस 2 दिन बाद 10 बजे इसी ट्रेन से लौटने वाली हूँ। दोनों एक दूसरे के मन को समझ रहे थे कि हम दोनों को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन कोई कह ही नहीं पा रहे थे। दोनों ने एक ही दिन एक ही समय ट्रेन पकड़ने की सोची ताकि थोड़ा वक्त और मिल जाए बातचीत करने का। तभी रिया जी अपने मायके पहुंच जाती हैं और रिया जी इस बार अपनी माँ से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, मानो खुशियों का पिटारा मिल गया हो। उनकी माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हमारी बेटी रिया इतना ज़्यादा खुश है। क्योंकि जब से रिया का तलाक हुआ था ना, तब से मानो उनकी खुशी कहीं गुम हो गई थी। उनकी माँ तरसती थी कि मेरी बेटी के चेहरे पे कभी मुस्कान आए, कुछ ऐसा हो जाए ताकि मेरी बेटी खुश रहने लगे, लेकिन वो दिन ना आता था। और आज अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी माँ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी रिया जी ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी और आज माँ भी बहुत खुश हो रही थी कि चलो फिर से मेरी बेटी का घर बसने वाला है। उनको ऐसा लग रहा था। अब 2 दिन बाद बीत चुके थे। रिया जी की माँ पहले से अब स्वस्थ हो चुकी थी। खुशी खुशी रिया जी अपने मायके से विदा लेती हैं और ठीक 10 बजे वही स्टेशन पर पहुंच जाती हैं जिस स्टेशन पर राहुल जी आने वाले थे। ट्रेन का समय हो चुका था। दोनों की निगाहें एक दूसरे को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी राहुल जी और रिया जी स्टेशन पर एक दूसरे से मिले नहीं थे और ट्रेन खुलने वाली थी। दोनों ही बेचैन हो गए थे। तभी राहुल जी को एक युवती लाल साड़ी में नजर आई। सामने जाकर देखा तो रिया जी खड़ी हैं। अरे रिया जी, ट्रेन खुलने वाली है और आपने अभी तक ट्रेन नहीं पकड़ा? आपने टिकट ली है क्या? नहीं राहुल जी, वह जी मुझे थोड़ा स्टेशन आने में देर हो गई। पर आपने ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी राहुल जी? ट्रेन तो अब खुलने वाली है। जी वो हमें भी थोड़ा लेट हो गया था। दोनों ही यह बात अच्छे से समझ रहे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ ही जाना चाहते हैं, पर कोई किसी से कह नहीं पा रहे थे। तभी राहुल जी, कोई बात नहीं है रिया जी, हमने आपकी टिकट ले ली है, चलिए ट्रेन खुलने वाली है। अब मन ही मन रिया जी मुस्काती हैं और सोचती हैं, मुझे पता था राहुल जी आप टिकट लेकर रखेंगे मेरे लिए, इसलिए मैंने टिकट नहीं ली थी। और अब राहुल जी और रिया जी मन ही मन सोचते हैं कि अब हम दोनों का स्वभाव विचार एक दूसरे से कितना मिलता है, कितना अच्छा लगता है। काश यही स्वभाव शादी के पहले मिलता तो आज हम दोनों को 6 साल अलग ना रहना पड़ता और फिर दोनों ट्रेन पे चढ़ के एक सीट पर अपना सामान रख देते हैं और दोनों साथ में बैठ जाते हैं और पुरानी बातों को याद करके दोनों खुश हो रहे होते हैं। बातों ही बातों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। जिस स्कूल में रिया जी टीचर हैं वह स्कूल भी आ गया। तभी राहुल जी, रिया जी आपकी मंजिल आ गई, पर ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो आप अपना ध्यान रखते हुए धीरे धीरे करके ट्रेन से नीचे उतर जाइए, नम स्वर में राहुल जी बोले। इतना सुनते ही रिया जी की आंखें डबडबा गई। उन्हें लग रहा था, वो सोच ही रही थी मन ही मन कि काश राहुल जी ये कहते कि रिया जी अब हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राहुल जी वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कहने की।
तभी रिया जी आगे बढ़कर आई और उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। राहुल जी, अब मेरी मंजिल यह नहीं है, अब हमारी मंजिल मेरा ससुराल है। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ और मरते दम तक ससुराल में ही बिताना चाहती हूँ। राहुल जी, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। अरे नहीं रिया जी, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। हर पत्नी चाहती है उनका पति एक अच्छे इंसान की गिनती में आए, लेकिन मैं इतना नालायक ही था, आपकी एक न सुनता था। अगर हम दोनों एक दूसरे को उस वक्त समझ गए होते तो आज तलाक ना हुआ होता। खैर छोड़िए ना रिया जी, ये मनहूस दिनों को याद करके अपना समय ना गवाइए। चलिए फिर से हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। तो यह कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है दोस्तों, लिखी गई है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।